हेलो गाइस। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा लाइनक्स या फिर टर्मक्स की जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और किस कमांड का क्या यूज़ होता है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं चलता हूँ सीधा अपने टर्मक्स की ओर। तो सिंपली मैं अपना टर्मक्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, इंस्टॉल होने स्टार्ट हो रहा है। अभी जो हमने ओपन किया हुआ ये टर्मक्स है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन देनी पड़ेगी। तो स्टोरेज की परमिशन देने के लिए जो सबसे पहली कमांड होती है वो है TARMUX हाइफन SETUP हाइफन स्टोरेज STORAGE। ठीक है, ये सबसे पहली कमांड है। ये क्या करेगी कि इस टर्मक्स को यानी कि इस एप्लीकेशन को या फिर आप कह सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को हमारे मोबाइल की डिवाइस की स्टोरेज की परमिशन दे देगी। तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा एक पॉपअप बॉक्स ओपन होकर आएगा। ये बोल रहा है कि अलाउ टर्मक्स टू एक्सेस फोटोज मीडियोज मीडिया फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो सिंपली आपने करना क्या है, अलाउ पे क्लिक कर देना। अब देखो, अभी हमने इसको परमिशन दी। परमिशन देने के बाद देखो इसके अंदर यानी कि इस टर्मक्स के अंदर एक फोल्डर आ चुका होगा स्टोरेज के नाम से। अब वो उसको किस तरीके से चेक करना है, सबसे पहले एक कमांड आती है लिस्ट कमांड। जी, सबसे पहले लिस्ट कमांड आएगी। उसकी जो शॉर्टकट मतलब उसको जो हम लिखते हैं LS यानी कि LS यानी कि लिस्ट, ये होती है लिस्ट कमांड। कि इस सॉफ्टवेयर में इस एप्लीकेशन में जितने भी पैकेज मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जितने भी टूल्स पड़े हैं, डायरेक्टरी पड़ी है। असल में बात क्या है कि जो हैकिंग होती है ना, हैकिंग के अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन को या फिर किसी भी फोल्डर को, अगर कोई फोल्डर है तो फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं, और अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसको हम टूल। LS कमांड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये यहाँ पे स्टोरेज की परमिशन आ चुकी है, स्टोरेज। तो इसका मतलब है कि हमारे टर्मक्स को परमिशन मिल चुकी है। अब अगर मुझे क्या करना है कि इस स्टोरेज की परमिशन के अंदर जाना है तो CD स्पेस सॉरी CD स्पेस, अब जैसा लिखा हुआ है यानी कि स्टोरेज S छोटा T छोटा O फिर RAGE। देखो जैसा ऊपर लिखा हुआ है ऐसे ही CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। यानी कि किसी भी डायरेक्टरी या आप बोल सकते हैं फोल्डर, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD कमांड होते है। यानी कि CD और CD के बाद उस फोल्डर का नाम। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि मैं CD स्टोरेज के अंदर आ चुका हूँ स्टोरेज के। अब स्टोरेज के अंदर मुझे देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप चेक कर सकते हैं LS कमांड से। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ LS यानी कि लिस्ट कमांड। और जैसे ही मैंने LS लगाया, यहाँ पे देखो फोल्डर आ चुके हैं यानी कि डायरेक्टरी आ चुके हैं, जैसे कि DCIM हो गया, डाउनलोड्स हो गया, मूवीज़ हो गया, म्यूज़िक हो गया, पिक्चर हो गया, शेयर्ड हो गया। अब सपोज़ करो मुझे ना इसमें जाना है DCIM में, क्योंकि इसी के अंदर पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ CD स्पेस DCIM। ठीक है, और जैसे ये प्रेस किया मैंने, उसके बाद अब क्या है हटके से लिस्ट कमांड लगाने की कि इसके अंदर देखो। अब अभी तो हम DCIM के अंदर आ गए हैं, लेकिन अब चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी फोल्डर डायरेक्टरी है। तो फिर से हम वही LS कमांड लगाएंगे, LS यानी कि लिस्ट कमांड। ओ माय गॉड, तो ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं। उसमें से क्या है कि बीट है, कैमरा है, नेचुरल फोटो फ्रेम्स है। ये सब कुछ मेरे मोबाइल का डाटा है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा अंदर जाके आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। तो अब हमें क्या करना है, एक स्टेप पीछे जाना है। तो अगर एक स्टेप पीछे जाना होता है, देखो फिलहाल मैं LS लगाया और एंटर प्रेस किया तो वही सब चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या है कि एक स्टेप पीछे जाना है, यानी कि एक स्टेप यानी कि अभी तो मैं DCIM के अंदर था, अभी मुझे DCIM से बाहर जाना है। तो CD स्पेस यानी कि चेन डायरेक्टरी डॉट और डॉट स्पेस मतलब CD स्पेस डॉट डॉट। ये क्या करता है, एक कदम पीछे लेके आ जाता है आपको, और एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, अब LS लगाऊंगा, तो ये देखो DCIM डाउनलोड्स मूवीज़
आ गया ना वहाँ पे। और एक बार और मैं अगर CD स्पेस डॉट डॉट लगाता हूँ तो ये क्या काम करेगा, एक स्टेप और पीछे लेके चला जाएगा। यानी कि अभी हम कहाँ पे है, अभी हम स्टोरेज में होने चाहिए, यानी कि LS लगा के चेक कर सकते हैं। जी हाँ, स्टोरेज। और अगर सपोज करो मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, तो आपको पता करने के लिए एक कमांड होती है कि आप कहाँ हो, PWD। इसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। ये बताता है कि आप कहाँ हो। तो देखो मैं भी डाटा के अंदर, डाटा स्लैश के अंदर, कॉम के अंदर टर्मक्स और फाइल्स और होम पे हूँ अभी। ठीक है, तो LS लगाता हूँ, स्टोरेज। अब मुझे क्या करना है, अभी देखो स्टोरेज की का ही डायरेक्टरी दिख रही है। अब मुझे करना है, सबसे पहले मैं इसको, जो ये एप्लीकेशन है, जो ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो इसको अपडेट करने की कमांड होती है APT स्पेस UPDATE। ये कमांड क्या करेगी, आपके टर्मक्स को अपडेट कर देगी। तो मैं सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ कुछ कोडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कोडिंग वगैरह देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे नहीं पता कि आपको आता है या नहीं आता है, या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। तो ठीक है, ये जो टर्मक्स है ये फुल्ली अपडेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपग्रेड करता हूँ। ठीक है ना, तो फिर से वही कमांड APT, ठीक है, अपग्रेड UPGRADE, अपग्रेड, और देन प्रेस एंटर। अगर आपसे पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको देखो एक वाई नज़र आ रहा है और स्लैश में नो। अगर कैपिटल वाई दिख रहा है, अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो कैपिटल वाई हो जाएगा। और अगर कैपिटल एन दिखता है तो अगर एंटर प्रेस करोगे तो नो हो जाएगा। और आप यहाँ पे सिंपली लिख के भी चेक कर सकते हैं कि मुझे ना कैपिटल वाई और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो ये क्या तब भी ये मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। चल भाई जल्दी हो जा, अपडेट हो जा, अपग्रेड। और बाकी आपकी नेट की कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका कितना फास्ट नेटवर्क है, उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी स्टार्ट मतलब अपडेट और अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। चलो भाई, तो देखो इसी के बीच में आपको एक कमांड बताता हूँ। अगर सपोज करो ये टाइम लगा रहा है और आपने क्या करना है, तो देखो अभी क्या कर रहा है कि ये टाइम लगा रहा है काफ़ी, तो आपने क्या करना है, इसको रोकना है। तो रोकने की जो कमांड होती है कंट्रोल और C प्रेस कर दो, यानी कि कंट्रोल और C। देखो मैं 2-3 बार प्रेस करके देखा तो कंट्रोल और C हो गया। तो ये क्या करता है कि आने वाले पैकेज, मतलब जैसे कि कोई भी पैकेज वगैरह पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो उसको रोक देता है। अब एक देखो मुझे बहुत एक कमांड और याद आ गई। जैसे देखो अभी हमारी डिस्प्ले है, डिस्प्ले काफ़ी भर चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डिस्प्ले को क्लियर करना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा क्लियर, CLEAR, क्लियर। जैसे ही मैं क्लियर की कमांड पर, तो देखो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि कहाँ पे हूँ, PWD प्रेजेंट वर्ड डायरेक्टरी। अभी मैं फ़िलहाल होम के अंदर हूँ, देखो लास्ट में लिख रहा है ना होम। और अगर मैं LS कमांड लगाता हूँ, सॉरी गलत हो गया, LS कमांड लगाता हूँ, तो LS से पता लग जाएगा कि इसके यहाँ पे कितनी डायरेक्टरी है। ठीक है, तो स्टोरेज की है अभी फ़िलहाल। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ना अपनी डायरेक्टरी बनानी है। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए एक कमांड होती है MKDIR, यानी कि इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। और MKDIR लिख के स्पेस दो, और जो भी आपने लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है GAAA_HSCKER हैकर। देखो मैंने अंडरस्कोच क्यों लगाया, यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल में स्पेस देता तो इसके 2 फोल्डर बनते, एक तो GAAA के नाम से और एक बनता है हैकर के नाम से। लेकिन मुझे कंप्लीट एक ही फोल्डर बनाना है, तो इसमें ये स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोच लगा सकते हो, स्लैश लगा सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, और भी मतलब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये स्पेस को जो बोलते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं ना LS कमांड लगाता हूँ, ये देखने के लिए कि जो मैंने फाइल बनाई है या फोल्डर बनाया है या फिर डायरेक्टरी बनाई है, ये बन गई है या नहीं। तो सिंपली आप देख सकते हो कि ये फोल्डर बन के आ चुका है। ये देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, GAAA हैकर। ओके, और अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो CD स्पेस GAAA। ये केस सेंसिटिव होता है,
यहाँ पे हमारे टर्मक्स में लाइनक्स में ये केस सेंसिटिव है, तो जैसा लिखा होता है ऐसे ही आपको आपने भरना होता है, HACKER। सपोज करो देखो अभी HAC के मतलब H कैपिटल है, तो मैं आपको स्मॉल करके दिखाता हूँ, एक बार मिस्टेक करता हूँ जानबूझ के, HACKER। ये क्या करेगा, ये मना कर देगा, ये देखो ये बोल दिया नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब मैंने क्या करना है, अब मैं फिर से वही कमांड लाता हूँ और इस बार ना H कैपिटल लिखता हूँ, HACKER, हैकर, ठीक है, और देन हिट एंटर। अब देखो LS कुछ नहीं है तो दिखाया नहीं इसने कुछ। अब मैं यहाँ पे भी कमांड लगा, मैं M मतलब यहाँ पे भी एक फोल्डर बनाते हैं MKDIR, और यहाँ पे लिखते हैं कि HELLO, हेलो। सो मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिख चुका हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ, तो LS कमांड लगाई मैंने, जैसे ही देखो हेलो आ गया ना, गलत हो गया क्या, ओ सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इसी से एक और कमांड लगाते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं क्योंकि हमसे गलती हो गया, मतलब हटाते हैं, तो RM स्पेस -RF यानी कि रिमूव, और रिमूव फाइल और फिर से स्पेस, और ये लिखना है HELLO और S, और देन हिट प्रेस एंटर। देखो अब ये क्या होगा, ये मैं LS कमांड लगा के चेक करूंगा, ये यहाँ पे मिलने का नियम है, LS लगाया देन हिट एंटर, RM-RF अच्छा, दो फोल्डर बन गए थे, अच्छा कोई नहीं, देखते हैं यार, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल मेन स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी मैंने जोन जोन सी कमांड लगाई, मुझे तो नहीं पता कि मैंने कौन कौन सी कमांड लगाई, लेकिन भाई ये मशीन है, ये फ़ोन है, और प्लस ये इसमें टर्मक्स चला हुआ है, इसको सब पता है। तो इसमें आपको क्या होना है, आपने लिखना है सिंपली हिस्ट्री, HISTORY। इस कमांड से आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, आपने कौन कौन सी कमांड लगाई भाई। ये देखो टर्मक्स सेटअप लगाए थे, LS लगाया था, स्टोरेज लगाया था, फिर मतलब मुझे तो याद नहीं, लेकिन देखो इसको सब कुछ याद है कि इसने किस टाइम क्या किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, CLEAR, क्लियर कमांड से पूरी डिस्प्ले क्लियर हो जाती है, आपको पता ही है, इतना तो यार पता लग ही गया होगा आपको। चलो अब मैं बताता हूँ आपको मेन कमांड, कि अगर आपने कुछ भी इंस्टॉल करना है, सपोज करो आपने कुछ भी मतलब पैकेज वगैरह इंस्टॉल करोगे, तो आप सबसे पहले कौन सी कमांड लगाओगे, आप लगाओगे PKG यानी कि पैकेज, ठीक है। पैकेज की जगह आप यहाँ पे भी ये भी लगा सकते हो, APT और PKG, ये आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, लाइनक्स में भी और टर्मक्स में भी। अभी मैं क्या करता हूँ, PKG स्पेस INSTALL इंस्टॉल, और जो भी आपने इंस्टॉल करना है, सपोज करो मैं भी फिलहाल पाइथन कर लेता हूँ, PYTHON, पाइथन प्रेस किया देन हिट एंटर, और जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो कुछ कोडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी बस। ओ यही चीज़ें मुझे अच्छी लगती है इस फ़ोन की, मतलब फ़ोन की नहीं, इसकी जो बोलते हैं लाइनक्स की और ट्रमक्स की, और मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब ऐसे कोडिंग्स वगैरह चलती हैं। सो ये रन हो मतलब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। और एक कमांड और मैं आपको बताऊंगा, वो काफ़ी मस्त कमांड है यार। उस कमांड से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सपोज करो आपने कोई भी टूल डाउनलोड करना कर रखा है आपने अपने इसमें टर्म, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस कमांड का क्या यूज़ होता है। जैसे कि आपने कोई भी टूल डाउनलोड कर रखा है आपने अपने टर्मक्स में, तो उस टूल के अंदर यार करेक्शंस कर सकता है वो, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके चलते रहो भाई साहब, वाह, ये चीज़ लगती है हैकिंग में अच्छी, बस कि बस डिस्प्ले जो है ना दड़ा दड़ दड़ा दड़ भरती रहे ये। ओके, तो अब हमारा अभी तो हमने पाइथन स्टार्ट किया था, अभी हम पाइथन 2 इंस्टॉल करते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ मैं, ऑलमोस्ट हो ही चुका है यार।
और ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ भाई, आप देख सकते हैं संडे, और 1:27 24 जुलाई AM हो चुका है, अभी रात के 1 बजे रखे हैं। अभी मैं करता हूँ पाइथन 3 स्टार्ट। तो मैंने पहले पाइथन लिखा था, फिर 2 लिखा था यहाँ पे, अब की बार मैं 3 डाल देता हूँ। हो गया। अब की बार मुझे करना है PKGINSTALL इंस्टॉल गिट। ये गिट बड़ा ही कमाल का टूल है। इससे क्या होता है कि जितने भी आप क्लोन करोगे वो इसी से करोगे। अब क्लोन क्या करोगे वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से और कहाँ से क्या क्लोन करोगे और क्या क्या उनका यूज़ रहता है। ओके, अब आपने क्या करना है, PKGINSTALL इंस्टॉल WGET wget। ये भी एक तरीके का टूल है हमारे लाइनक्स में, टर्मक्स में, इन दोनों में ही। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इन्हीं कमांड्स की प्रैक्टिस करो, और अगर आपको और भी कमांड्स चाहिए होंगी तो मैं आपको दे दूंगा। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ओके, बाय, थैंक यू। हेलो गाइज, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू।